choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉडजिला किंगडम ऑफ मॉन्स्टर्स। तो अब तक कहानी में आपने देखा गॉडजिला जापान के एक समुद्र किनारे से बाहर निकलता है, फिर वो टोक्यो शहर की तरफ मुड़ा। मिलिट्री के हथियार उसके सामने नाकामयाब साबित हुए। जल्दी गॉडजिला इस दुनिया के अंदर अकेला क्रिएचर नहीं बचा था। रशिया के अंदर रोडान एक अंडे से बाहर निकलता है, जबकि एंगेरस मैक्सिको में जमीन फाड़कर बाहर निकला। वो टेक्सास का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाता है, जबकि गॉडजिला एशिया में और अंदर की तरफ जा रहा है, फ्रांस। हमें एक स्कूल के अंदर दो लड़कियां बैठी हुई दिखाई देती हैं, जिनका एडमिशन करवाने के लिए एक लेडी प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर जाती है। प्रिंसिपल कहता है 6 महीने के अंदर ये तीसरा स्कूल है, इन लड़कियों की दिक्कत क्या है? लेडी ने कहा इनकी दूसरे बच्चों के साथ नहीं बनती। प्रिंसिपल बोलता है हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्या ये लड़कियां अफवाहें फैलाती हैं? लेडी ने कहा नहीं नहीं, ये चुगलियां नहीं करती। सच कहूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलती, ये गूंगी हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर। एक आदमी पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव से कह रहा है, जापानीज गवर्नमेंट के एडवाइजर और इस असाधारण फिनोमेना के ऊपर स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट होने के नाते मुझे यहाँ पे इन अनजान क्रिएचर्स की कैटेगरी बनाने का काम दिया गया है। पहला अटैक जापान में इस क्रिएचर के द्वारा हुआ था, आग फेंकने वाला, सारे रेप्टाइल्स का राजा। हमने इसका नाम रखा है गॉडजिला। इस दूसरे क्रिएचर को पहली बार रशिया में देखा गया। मैंने इसका नाम रोडान रखा है, क्योंकि ये एक उड़ते हुए रेप्टाइल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वाला रेप्टाइल कभी इतना बड़ा साइज का नहीं हुआ। ये तीसरा क्रिएचर मैक्सिको में बाहर निकला है। इसकी मोटी चमड़ी और ताकतवर पूंछ इसे एंगेरस का नाम देती है। सैन अंटोनियो टेक्सास। दो आदमी अपनी गाड़ी के बोनट पे बैठे किसी चीज का वेट कर रहे थे। एक आदमी कहता है वाह बेटे, मौज कर दी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। न्यूज वाली लेडी तो कह रही थी कि डायनासोर सीधा सैन अंटोनियो की तरफ आ रहा है, उस दानव का सिर मेरे फ्रिज पे रखा हुआ काफी अच्छा दिखाई देगा। तो दूसरे आदमी ने कहा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका सिर काट लाओगे? मेरा मतलब कि मिलिट्री तो उसे स्लो भी नहीं कर पाई। तो पहले आदमी ने थूकते हुए कहा मिलिट्री के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिकार किया है, एक चूहे से लेकर एक 12 सिंगा तक को मारा है। मिलिट्री वाले कितनी ट्रेनिंग करते हैं? बस 6 महीने की। तभी एंगेरस उनके सामने से गुजरता है। ये लो, वो आ गया, अंदर बैठ जाओ। इस सिंगों वाले दानों को दिखाते हैं कि टेक्सास के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फिर ये दोनों एंगेरस का पीछा करने लगे। फ्रांस के अंदर वो दोनों लड़कियां बाकियों को खेलता हुआ देख रही हैं। खेलते हुए बच्चे आपस में बातें करते हैं। क्या तुमने टीवी पे उस बड़े से आंख फेंकने वाले मॉन्स्टर की खबर देखी थी? उसका नाम गॉडजिला है, साइंटिस्ट ने उसे यही नाम दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आर्मी इसे जल्दी मार दे, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा। वो मॉन्स्टर कितना कूल है, लेकिन इतने सारे लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, ये मॉन्स्टर के हाथों मारे जा रहे हैं। तो क्या हुआ? कौन सा वो मरने वाले लोग हमारे दोस्त या रिश्तेदार होंगे? तभी ये बॉल उनमें से एक बच्चे को जाकर लगती है। एक लड़का बॉल उठाने जाता है। माफ करना बच्चे, मैंने तुम्हें मारने के इरादे से नहीं फेंकी थी। और तब ये गूंगी बच्चियां उस लड़की की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज करती हैं। लड़की को ऐसा लगता है कि जमीन फाड़कर उसके सामने एक मॉन्स्टर निकल आया है, जो कि उसके ऊपर हमला कर रहा है। मदद करो, मदद करो, मुझे इसे छुड़ाओ। लेकिन बाकी बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात हुई? तुम पागल हो क्या? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तब इस लड़की के आंख, नाक और कान से खून निकलने लगा। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर। साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ से गॉडजिला आता हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि नॉर्थ कोरिया की साजिश है। तभी इनके बीचों बीच गॉडजिला का अटैक हुआ, जो अगले कुछ ही पल ठीक उनके सामने खड़ा हो गया था। लेकिन फिर गॉडजिला उल्टा नॉर्थ कोरिया की तरफ मुड़ जाता है। फ्रांस के अंदर ये बच्चे अब बीच पे जाकर फुटबॉल खेलने लगे हैं। क्या लूकस ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता, वो तो पूरा पागल हो गया था। और तुमने देखा वो दोनों लड़कियां उसे कैसे घूर रही थी? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे लूकस के साथ जो कुछ हुआ हो इन्हीं दोनों ने किया हो। अगर वो मेरी तरफ ऐसी आंखों से देखेंगी, मैं उनकी आंखें नोच लूंगा। मुझे लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने में कोई शर्म नहीं है। तब ये दोनों लड़कियां इनके पास से उठकर एक पहाड़ी की तरफ चली जाती हैं, जहां जाने पर इन्हें एक बड़ा अंडा दिखाई देता है। फिर ये दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करती हैं। ये हमारा है मिनेट, है ना? हाँ मलोरी, ये हमारा है। अमेरिका में ट्यून टीवी अवार्ड्स चलाए जा रहे हैं।
जहाँ पे एक सिंगर गर्ली आयाम अपना सुपरहिट गाना गा रही है। गाने के बाद एक रिपोर्टर जाकर उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। सभी को लगता है कि बेस्ट एल्बम का अवार्ड गर्ली आया को ही मिलेगा। रिपोर्टर गर्ली आया से पूछता है, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया आपने, आज आप काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही हैं। आपको ये गाना बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? याया बोलती है, वेल जैसा कि तुम जानते हो, मैं मील्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जो कि मॉन्स्टर्स को भी बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं। इनको भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार है, फिर सरकार इन्हें तबाह क्यों करना चाहती है? रिपोर्टर बोलता है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो इस समय टेक्सास में एंगरस के द्वारा मारे जा रहे हैं? याया बोलती है, क्या तुम उस हिरण के लिए रोते हो जिसे शेर खा जाता है? देखो, इन लोगों के साथ जो हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन ये प्रकृति है। एक महान भले के लिए टेक्सास को डिस्ट्रॉय होना होगा। रिपोर्टर ने कहा, यह आप क्या कह रही है? वैसे इस मीटिंग के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि। बाहर इस रिपोर्टर का साथी एक कोरियन रैपर गोचू से इसी बारे में बात करना चाहता है। वो गोचू से पूछता है, उस मॉन्स्टर ने आपके घर के काफी पास हमला किया है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गोचू ने कहा, लोग अपने घर और जाने खो रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट एशियन लोगों की चिंता नहीं करता। अगले दिन प्रेसिडेंट ओडिन ये सब देख लेता है। ये बहन का टका, मेरी दादी एशियन थी। फिर एक आदमी प्रेसिडेंट को बताता है, हम गॉडजिला, एंगरस और रोडान का पीछा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जगह खाली कराने में मदद कर रहे हैं, ये काफी थकाने वाला काम है। फिर एडवाइजर प्रेसिडेंट को बताता है, फ्रांस के एक समुद्री किनारे पे एक अजीब सी चीज देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये एक नया क्रिएचर हो सकता है। इसे कुछ स्कूल के बच्चों ने ढूंढा था। फ्रांस में इस अंडे के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है ये आवाज? क्या ये अंडे से आ रही है? ये तो कुछ बीन बनाने की आवाज है। अंडे के अंदर से काफी सारी मक्खियां बाहर निकलती हैं और आसपास खड़े लोगों से टकराने लगती हैं। सभी लोग इनसे बचकर भागने लगे, लेकिन फिर एक औरत ने ध्यान से देखा, रुको, सभी शांत हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि ये मक्खियां पहले से ही मर चुकी हैं। इधर बेली और बॉबी एंगरस का पीछा कर रहे थे। बेली बोलता है, गाड़ी को सही से चलाओ, मुझे इसकी खोपड़ी का निशाना चाहिए। गैजो निशाना लगा भी लेता है, लेकिन तभी एंगरस आसमान की तरफ उछला। बॉबी ने कहा, ये बड़ी सी छिपकली हमसे बचकर नहीं भाग पाएगी। हालांकि ये लोग गाड़ी समेत एंगरस की पूंछ तले कुचले जाते हैं। फ्रांस में इस अंडे के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। सभी लोगों को अंडे से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। उन्हें घर जाने के लिए कहा जाता है। मिलिट्री के लोग इस अंडे के आसपास बॉम्ब सेट कर देते हैं ताकि आने वाले मॉन्स्टर को जन्म लेने से पहले ही मारा जा सके। जनरल कहता है, अच्छा है, जब तुम्हारी टीम तैयार हो और ये बीच खाली हो जाए, बटन दबा देना। हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। पता नहीं इस अंडे से कौन सी मुसीबत बाहर निकल आए। वो दोनों लड़कियां अब भी इस अंडे को देख रही थी। वो आपस में बातें करती हैं। ये लोग इसे हासिल करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हम होने नहीं देंगे। ये अंडा हमारा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गर्ली आयाम अंडे को बचाने की रैली कर रही है। भाइयों बहनों, इस टाइम पे वर्ल्ड की मिलिट्री पावर्स एक बेगुनाह क्रिएचर को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जो कि अब तक जिंदा भी नहीं हुआ। धरती को चुनने का अधिकार है, लेकिन उसने इस अंडे को नुकसान पहुंचाना नहीं चुना। इंसानों की तरफ से ये एक हत्या है। अर्थ के इस क्रिएचर को जिंदा रहने दिया जाए, अंडे को बचाया जाए। फ्रांस के अंदर वो दोनों लड़कियां बैरियर को पार करके अंदर आ जाती हैं। हे बच्चों, मैंने कहा पीछे हट जाओ। लेकिन इन सभी मिलिट्री के लोगों के साथ भी वही होता है जो कि इन लड़कियों ने लूकस के साथ किया था। तब यह अंडा फूट जाता है और एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये हमारा है, तुम हमारे हो, और तुम्हारा नाम होगा बैट्रा। वहीं इस दुनिया में कहीं एक समुद्र के किनारे एक बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं तक था।